आज कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की भागते हुए वीडियो लीक हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप डर कर भाग रहा है। ईरानियन थ्रेट्स हैं डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की इस व्लॉग को हम लोग स्टार्ट करते हैं। शाबिर इनसाइट्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को वेलकम करता हूं। व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आज आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। सऊदी अरेबिया की 15 एम्प्टी वेरी लार्ज वेसल्स जो हैं वो सऊदी अरेबिया की तरफ आ रही हैं, लेकिन उनके रास्ते में दो रुकावटें हैं। अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आते हैं तो ईरान के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है उन 15 वेसल्स के लिए, और अगर वो बाब अल मंतब से आते हैं तो हुतीज का एक बहुत बड़ा थ्रेट है उन वेसल्स के लिए। अब बताया ये जा रहा है कि ये वेसल्स एम्प्टी हैं, और एम्प्टी वेसल्स बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में जो एम्प्टी वेसल होती है उसको ज्यादा डैमेज होता है ड्रोन और मिसाइल्स से। अब देखते हैं कि सऊदी अरेबिया इस सिचुएशन से कैसे डील करता है। अगर ईरान सऊदी अरेबिया की 15 वेसल्स में से किसी वेसल को भी टारगेट करता है तो ये वॉर एस्केलेट कर सकती है। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट से बताना है आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है। क्या ईरान 15 एम्प्टी वेसल्स को टारगेट करेगा जो या तो अपनी शिपिंग डिलीवर करने के बाद सऊदी अरेबिया वापस आ रही है, या फिर सऊदी अरेबिया से शिपिंग उठाने के लिए आ रही हैं? अब आप लोगों ने मुझे कमेंट से बताना है आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है। अब लीबिया से एक बहुत बड़ी अपडेट है। लीबिया के मेजर चीफ ऑफ इंटेलिजेंस ऑफिसर, उनके घर के बाहर उनकी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है और वो वहां पर मारे गए हैं। अब ये न्यूज लीबिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीबिया के हाई रैंक ऑफिसर अपने घर के बाहर मारे गए हैं और उनकी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है। वो अपने घर के बाहर अपने ही शहर में अपनी ही कंट्री में सेफ नहीं है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक स्ट्रेटेजिस्ट थे। अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि आखिर ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसकी साइड से ये बॉम्ब ब्लास्ट किया गया है उनके घर के बाहर। एक हाई रैंक ऑफिसर के घर के बाहर उनकी गाड़ी में एक बॉम्ब ब्लास्ट होना ये कोई आसान बात या मामूली बात नहीं है। इसके बाद हम लोग चलते हैं कोलंबिया में। कोलंबिया में कल अर्थक्वेक आया और बताया जा रहा है कि ये अर्थक्वेक सबसे ज्यादा डेंजरस अर्थक्वेक था अभी तक जो बताया जा रहा है। वो 150 से ज्यादा लोग वहां पर मारे गए हैं। 1600 से ज्यादा बिल्डिंगें वहां पर तबाह हो चुकी हैं, वहां पर डैमेज हो चुकी हैं, और तकरीबन 100 के करीब बिल्डिंग्स जो हैं वो वहां पर गिरी हैं। अभी तक एक एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं आई। बहुत सी जगह पर रिपोर्ट डिफरेंट है और बहुत सी जगह पर रिपोर्ट डिफरेंट है। और बताया जा रहा है कि ये 7.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था और इसने सबसे ज्यादा डैमेज किया है इस टाइम पर कोलंबिया में। लास्ट टाइम वेनेजुएला में भी ज़लज़ला आया था, आप लोगों ने देखा था डेथ टोल 1500 से ज्यादा चला गया था। वेनेजुएला तकरीबन शहर जो है वो तबाह हो चुका था और वेनेजुएला में बहुत ज्यादा नुकसान डैमेजेस हुए थे। इसके अलावा बहुत से लोग जख्मी भी हुए थे, लेकिन अब सेम सिचुएशन रिपीट हुई है कोलंबिया में 2 महीने के बाद। अब ये बहुत खतरनाक निशानी है। दुनिया में अर्थक्वेक बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट से बताना है लास्ट टाइम वेनेजुएला में आया, उसके बाद छोटे छोटे ज़लज़ले पाकिस्तान, इंडिया में, इसके अलावा यहाँ पर जापान में, चाइना में भी छोटे छोटे अर्थक्वेक्स जो हैं वो आते रहे हैं। लेकिन अब एक और बहुत बड़ा अर्थक्वेक आना कोलंबिया में। अब इसका असर और कहां कहां होगा ये तो आगे जाके पता चलेगा। पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए एक लीबिया से खतरनाक न्यूज है। लीबिया की एक ऑयल रिफाइनरी के ऊपर एक खुदकुश ड्रोन आया और वहां पर ब्लास्ट हुआ है। ऑयल रिफाइनरी में बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। अब आप लोगों के सामने कुछ वीडियोस प्ले हो रही होंगी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये एक पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस न्यूज है, क्योंकि पेट्रोलियम इंडस्ट्री में आप लोगों को पता है कि अगर किसी रिफाइनरी के ऊपर टारगेट होता है तो उसका सीधा असर प्राइसेस पर जाता है। अब इसमें ये एक ब्लास्ट नहीं हुआ, पहले 8 अगस्त को एक ब्लास्ट हुआ था नाफ्ता टैंक में, और अब दूसरा हुआ है 10 अगस्त को डीजल टैंक में मैसिव एक्सप्लोजन हुआ है और ये खुदकुश ड्रोन जो है वहां पर आकर ब्लास्ट हुआ है। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की एक वीडियो एक्सपोज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप तुर्की से भागता हुआ नजर आ रहा है, यानी ईरानियन थ्रेट के बाद डोनाल्ड ट्रंप की जो मिलिट्री है, जो सिक्योरिटी है, उन्होंने मिलकर ये प्लान बनाया कि डोनाल्ड ट्रंप एयरफोर्स 1 का जो तैयारा है जिससे डोनाल्ड ट्रंप आया था उसके ऊपर बोर्ड करेंगे, यानी उसके ऊपर चढ़ेंगे, मीडिया देखेगी, मीडिया पर रिकॉर्ड होगा। लेकिन दूसरी साइड से वो डोनाल्ड ट्रंप को निकाला गया। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी साइड से कैटरिंग ट्रक में बैठकर दूसरे तैयारे में जाकर बैठ गए, लेकिन मीडिया को और वहां जितने भी जर्नलिस्ट थे, वहां जो भी कैमरामैन थे, उनको इस बारे में भनक भी नहीं लगी और डोनाल्ड ट्रंप वहां से दूसरे तैयारे में फ्लाई होकर गए। और लोग ये समझ रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप एयरफोर्स 1 तैयारे में, लेकिन ये जो सारा प्लान था ये अब एक्सपोज हो गया है। वीडियो भी लीक हुई है, वीडियो में आप लोगों के सामने प्ले कर रहा हूं। आप लोग इस वीडियो में क्लियरली देख सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप पहले जाते हैं, मीडिया को हाथ हिलाते हैं, उसके बाद दरवाजा बंद कर दिया जाता है और दूसरी साइड से कैटरिंग ट्रक में आप लोग जहाज की साइड से देख सकते हो कि कैटरिंग ट्रक में बैठकर डोनाल्ड ट्रंप दूसरे जहाज में बैठते हैं जाकर। और इस बारे में मीडिया, जर्नलिस्ट, किसी को भी पता नहीं चला, क्योंकि ईरानियन थ्रेट्स बहुत ज्यादा थे तुर्की से आते वक्त, और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटीज ने ये फैसला लिया था और इस बारे में
किसी को पता नहीं चला, लेकिन कल ये एक्सपोज हो चुका है। अच्छा, अब आप लोग ने मुझे कमेंट से बताना है कि आखिर डोनाल्ड ट्रम्प इतना डर क्यों रहे हैं। या तो ईरानियन थ्रेट्स बहुत ज्यादा हैं, या डोनाल्ड ट्रम्प समझ चुका है, या उसकी सिक्योरिटी समझ चुकी है कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है, कोई मौका ईरान छोड़ेगा नहीं। कहीं पर डोनाल्ड ट्रम्प नजर आया, वहीं पर ईरान डोनाल्ड ट्रम्प को मारेगा, अपना बदला लेगा। तो या तो इस वजह से किया गया, या फिर सिक्योरिटी रीजन, या सिंपल एक थ्रेड आया और सिक्योरिटी ने ये प्लान चेंज कर दिया। आप लोगों ने मुझे कमेंट से बताना है।